सो गाइस फाइनली बीसीसीआई जो है वो अजीत अगरकर की छुट्टी करने जा रही है। वो कहावत है ना कि भाई बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो आखिरी में अजीत अगरकर का नंबर आ ही गया। और जिस तरीके से चीफ सेलेक्टर रहते हुए अजीत अगरकर के डिसीजन थे, उसको देखते हुए बीसीसीआई अजीत अगरकर को जो है वो जरा भी मोहलत नहीं देना चाहती। अजीत अगरकर कह रहा था कि भाई मेरा जो है वो कार्यकाल 2027 वर्ल्ड कप तक बढ़ा दो, यानी मुझे एक्सटेंशन दे दो। बट भाई बीसीसीआई ने कहा नहीं, बहुत हो गया। तेरे चीफ सेलेक्टर रहते हुए टीम ने रिजल्ट प्रोड्यूस किए नहीं, और तुमने सीनियर प्लेयर विराट कोहली और रोहित शर्मा के अगेंस्ट इतना नरेटिव बना दिया कि भाई तुम रिटायर हो जाओ। तो रोहित शर्मा विराट कोहली रिटायर हो ना हो, उससे पहले बीसीसीआई जो है वो अजीत अगरकर को रिटायर करने जा रही है। सबसे बड़ा कारण है कि भाई अजीत अगरकर ने, जो रिपोर्ट में पता चल रहा है कि भाई रोहित और विराट दोनों से ही जो है वो बात नहीं की, और इंग्लैंड टूर पे रोहित के अगेंस्ट नरेटिव बना दिया गया कि भाई रोहित शर्मा का जो है वो वनडे सीरीज आखिरी होने वाली। और बीसीसीआई तो चाहती है कि भाई रोहित और विराट दोनों ही 27 का वर्ल्ड कप खेले। तो ये भाई नरेटिव जो है वो अजीत अगरकर की तरफ से बनाया गया था। तो बीसीसीआई बहुत अच्छा डिसीजन ले रही है कि भाई तुम प्लेयरों के अगेंस्ट नैरेटिव बनाओ, इससे पहले हम तुम्हारा ही नैरेटिव काट देते हैं। सेकंड, जो टी20 टीम ने पहले आयरलैंड और फिर इंग्लैंड में किया, उसके बावजूद जो है वो ये और ज्यादा अजीत अगरकर के अगेंस्ट हो गया कि भाई एक तो तुम सीनियर प्लेयरों के अगेंस्ट नैरेटिव बनवा रहे हो, जो टीम सेलेक्ट कर रहे हो वो रिजल्ट दे नहीं पा रही। तो ये सारी चीजें अजीत अगरकर के अगेंस्ट गई, और बीसीसीआई जो है वो बिल्कुल भी मोहलत नहीं देना चाहती और कोई एक्सटेंशन नहीं है। और बिल्कुल सही किया भाई बीसीसीआई ने। क्यों? क्योंकि जब से अजीत अगरकर बना है 2023 24 4 जुलाई 2023 में अजीत अगरकर बना है, 24 में गौतम गंभीर। पहले एक साल के आसपास तो अजीत अगरकर ठीक रहा, बट 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद जब गौतम गंभीर आया, इन दोनों के पास एब्सोल्यूट पावर आ गई। और उसके बाद इन दोनों ने जो खेल खेला भाई, इन्होंने अपनी मर्जी के डिसीजन लिए। रोहित और विराट को टेस्ट से रिटायरमेंट करवाया, इन दोनों को ही हाथ था भाई। ये सबको पता है कि अजीत अगरकर और जो है वो गौतम गंभीर इनको फोर्सफुली रिटायर करा, ये दुनिया जहान को पता है कि भाई इन दोनों की बदौलत ही जो विराट और रोहित ने टेस्ट से रिटायरमेंट लिए, दोनों ही कंटिन्यू करना चाहते थे। दुनिया कह रही थी कि भाई विराट कोहली रोहित शर्मा टेस्ट कंटिन्यू करे। वो ये तो दोनों जो है वो नरेटिव इसमें क्या नाम है, वनडे सीरीज में भी बना रहे थे कि 27 का वर्ल्ड कप ना खेले, है ना। बट ये नरेटिव इनके अगेंस्ट ही पड़ गया। और जब आप अजीत अगरकर के पर कतर दे जाएंगे ना, अजीत अगरकर भाड़ बैठ जाएगा। तो भाई ये जितना गौतम गंभीर उछलता है ना, अब गौतम गंभीर को उतनी सह मिलेगी नहीं, क्योंकि जो नया चीफ सेलेक्टर आ रहा है वीवीएस लक्ष्मण, वो गौतम गंभीर की बात मानने वाला है नहीं, है ना। और सबसे बड़ा एक कारण बताया जा रहा है कि भाई जिस तरीके से सीनियर प्लेयरों के अगेंस्ट माहौल बनाया गया था कि भाई इनको वनडे से रिटायरमेंट ले दो, तो ये सारी चीजें जो है वो अजीत अगरकर के अगेंस्ट गई। हालांकि अजीत अगरकर तो बेचारा चाहता था, और बेचारा तो कहीं बात का, बट वो चाहता था कि यार किसी तरीके से जो है वो 27 तक और मोहलत मिल जाए। तो भाई ये बिल्कुल सही किया, और होना चाहिए था। क्योंकि भाई कभी ना कभी आपका भी तो जो टाइम आएगा ना, आप औरों को निकाल रहे हो, आपके निकलने की भी तो बारी आएगी ना। और आप वहीं खड़े हो, और बीसीसीआई कतई भी नहीं चाहती कि भाई अजीत अगरकर यहाँ से जो हो बिल्कुल भी आगे बतौर चीफ सेलेक्टर कंटिन्यू करे। तो भाई बीवीएस लक्ष्य, सॉरी, अजीत अगरकर जा रहा है, और नए जो बंदा आ रहा है वो आ रहे हैं बीवीएस लक्ष्मण। ओ भाई, एक नंबर का पेवर ट्रू जेंटलमैन, यानी जो राहुल द्रविड़ साहब ने किया था ना अपने कोचिंग में, रवि शास्त्री के बाद राहुल द्रविड़ बना था 2021 से 2024 तक। भाई कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, कोई ड्रेसिंग रूम में भेदभाव नहीं था, है ना। किसी को अपनी पोजीशन को लेके कोई डर नहीं था, बिल्कुल क्लियरिटी थी, है ना। जैसे राहुल द्रविड़ के कार्यकाल में थी 21 से 24। तो अब बीवीएस लक्ष्मण चीफ सेलेक्टर आ रहा है, और बीवीएस लक्ष्मण जैसे बंदा बन रहा है, तो भाई इससे बेस्ट बंदा कोई हो नहीं सकता चीफ सेलेक्टर। हर प्लेयर के साथ जो है वो बात की जाएगी भाई। इसी मतलब ये जो अजीत अगरकर आए, इसी काल में आपने चेतेश्वर पुजारा को देखा, अजिंक्य रहाणे को देखा। ओ भाई अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा रो पड़े कि भाई हमें बता दो। ओ मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार, वो बोल रहे कि भाई हमको बता दो कि तुम हमको आगे कंटिन्यू देख भी रहे हो कि नहीं देख रहे। ओ भाई यही तो होता है चीफ सेलेक्टर का काम कि भाई प्लेयर को गाइड करना। तो भाई ये जो जब बीवीएस लक्ष्मण सर आ रहे हैं ना,
तो भाई लच्छी सर के साथ एक चीज है कि भाई लच्छी सर जिस भी प्लेयर के साथ रहेंगे उसके साथ बिल्कुल क्लियर कट जो है बात होगी। चीफ सेलेक्टर का मतलब क्या होता है कि भाई प्लेयर को बता दो कि भाई हम तुम्हारे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं। बट ना तो अजीत अग्रकर ने किसी के साथ नहीं बताया, विराट और रोहित के साथ तो बात ही नहीं चल रही कि 2027 के वर्ल्ड कप के लिए तुम्हारा क्या विचार में है, मतलब हमारा क्या विचार है तुम्हारे लिए। तो मैं जहां तक मुझे पता है भाई वीवीएस लक्ष्मण जिस लेवल का बंदा है वो इस तरीके की बात करने वाला है नहीं। और वीवीएस लक्ष्मण आएगा तो हर प्लेयर को जो हो क्लियरिटी दी जाएगी कि भाई हम तुमसे इस फॉर्मेट में इतने टाइम तक जो हो तुम्हें देख रहे हैं। और यही तो चाहिए होता है एज इंडियन क्रिकेट में भाई। सबसे बड़ा रोड़ा किस बात का है कि भाई प्लेयरों को क्लियरिटी नहीं देते। ये यूवी पाजी के टाइम हुआ था, फिर उसके बाद जो है वो शिखर धवन भी ऐसे ही लटक लटक के, भाई सारे लटक लटक के रिटायर होते हैं क्योंकि क्लियरिटी दी नहीं जाती। और चीफ सेलेक्टर अजीत अग्रकर तो वैसे भी हम बात कर नहीं सकते। तो अब यहाँ से जो है वो वीवीएस लक्ष्मण का चीफ सेलेक्टर बनना एज ए इंडियन क्रिकेटर फैंस बिल्कुल बेस्ट थिंग है भाई। उससे बेटर बंदा कोई हो नहीं सकता। और सब प्लेयरों को जो है वो क्लियरिटी मिल जाएगी कि भाई किसको जो है वो बीसीसीआई कहाँ तक देख रही है और किसको किस फॉर्मेट के लिए जो है वो बीसीसीआई कंसीडर कर रही है। तो वो एक क्लियर कट हो जाएगा। तो भाई एक बहुत जबरदस्त अपडेट है इंडियन क्रिकेट के लिए कि भाई अजीत अग्रकर मगरकर की विदाई और वीवीएस लक्ष्मण का जो है वो बतौर चीफ सेलेक्टर आना। तो फिलहाल के लिए अब वीडियो को रखते हैं यहीं तक। तो भाई जरा आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।